नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट इंडियन म्यूज़िक पेपर 2। आज हम बात करेंगे ग्राम के बारे में। ग्राम का मूल अर्थ तो हम जो लेते हैं वह घर है, कुटुंब है। जो हमारे सामान्य भाषा में जो हमें लेते हैं ग्राम का मूल अर्थ वह घर है। तो हम कह सकते हैं ग्राम एक समूहवाची शब्द है। जिस प्रकार कुटुंबों में लोग मिलजुल कर मर्यादा की रक्षा करते हुए साथ रहते हैं या इकट्ठा रहते हैं, उसे हम ग्राम कहते हैं, जो समाज की भाषा में है। उसी प्रकार वादी संवादी स्वरों का वह समूह जिसमें श्रुतियाँ व्यवस्थित रूप में विद्यमान हो और जो मूर्छना, तान आदि का आश्रय हो, उसे हम ग्राम कहते हैं। पंडित अहोबल के अनुसार निश्चित श्रुति अंतरालों पर स्थापित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहा जाता है। अलग अलग जो लेखक हैं या ग्रंथकार हैं, उन्होंने ग्राम शब्द की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उसी प्रकार पंडित भातखंडे जी ने कहा है कि ग्राम एक ऐसा स्वर समूह है जिसमें मूर्छना आदि निवास करती है। उसी प्रकार संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है उसमें ग्राम की जो परिभाषा दी गई है वह है ग्रामः स्वर समूहस्य मूर्छनादि समाश्रय, अर्थात मूर्छनाद आदि का आश्रय रूप स्वर समूह ग्राम है। पंडित दामोदर के अनुसार ग्राम स्वरों का वह समुदाय है जहाँ पर मूर्छना आदि को आश्रय मिलता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल के विद्वानों के अनुसार ग्राम शब्द की विशेष प्रकार की स्वर व्यवस्था को सूचित करना था। यानी कि प्राचीन समय से ही ग्राम शब्द प्रयोग में आने लग गया था। अलग अलग ग्रंथकारों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। तो उस प्रकार से ग्राम का अर्थ 7 स्वरों के समूह को कहा जाता है। ग्राम का अर्थ 22 जो हमारी श्रुतियाँ 22 श्रुतियाँ हैं उन पे निश्चित श्रुत्यांतर पर, यानी कि जिस निश्चित श्रुति पर स्वर स्थापित है, यानी कि 7 स्वर 22 श्रुतियों पर 7 स्वर स्थापित होते हैं, उसे हम ग्राम कह सकते हैं। ग्राम के हम 3 प्रकार बताए गए हैं: षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। सबसे पहले हम बात करेंगे षडज ग्राम की। आपको सामने चित्र में दिखाई दे रहा है, ऊपर जो गिनतियाँ लिखी हैं ये हैं 22 श्रुतियाँ और नीचे हमने स्वर लिखे हैं। तो यह षडज ग्राम के स्वर हैं। पंडित भातखंडे जी के अनुसार जब पंचम अपनी चौथी श्रुति पर स्थापित होता है तो षडज ग्राम, और जब एक श्रुति उत्तर का तीसरी पर स्थापित होता है तो मध्यम ग्राम का निर्माण होता है। हम सबसे पहले आपको यह बता रहे हैं, षडज ग्राम जो हमारा है उनमें सा रे ग म प ध नि स्वर समूह क्रमशः 4, 7, 9, 13, 17, 20 और 22 श्रुतियों पर स्थापित होता है। यह हमारा षडज ग्राम कहलाता है। षडज ग्राम में श्रुति विभाजन का क्रम 4-3-2, 4-4-3-2 का रहता है।
षडज से शुरू होने के कारण इसे षडज का ग्राम कहते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, हम जो 4-3-2 4-4-3-2 का हमने आपको बताया, उसमें आपको दिख रहा है षडज की 4 श्रुतियाँ, रे की 3 श्रुतियाँ, यानी कि इनका जो गैप है बीच का, श्रुतियों का जो अंतर है वह 4 श्रुति का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 4 का, उसके बाद वापस 4 श्रुति का, फिर 3 श्रुति का और उसके बाद 2 श्रुति का अंतर है। तो यह हमारा षडज ग्राम कहलाता है। 4 7 9 13 17 20 22, हमें यह याद रखना है श्रुतियों का क्रम। तो यह षडज ग्राम की कहलाएगी। जब हम मध्यम ग्राम कहते हैं तो पंचम एक श्रुति नीचे उतर जाता है, अर्थात 17वीं मात्रा से 16वीं मात्रा पर आ जाता है। तो हमारे 16वीं मात्रा पर आने के कारण धैवत की एक श्रुति बढ़ जाती है और पंचम की एक श्रुति कम हो जाती है। हमने आपको पहले भी बताया, जब पंचम 4 श्रुति का होता है तो षडज ग्राम कहलाता है, और जब पंचम की 3 श्रुतियाँ हो जाती है तो वह मध्यम ग्राम का कहलाता है। अर्थात मध्यम ग्राम में 7 स्वरों का क्रम क्रमशः 4 7 9 13 16 20 22 स्थापित होता है। यह आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। 4 पे सा है, 7 पे रे है, 9 पे ग है, 13वीं मात्रा पर म है, 16 पर प है, 20 पर ध है और 22 पर निषाद है। बाकी किसी श्रुति में कोई स्वरों में अंतर नहीं हुआ है, बस पंचम जो हमारा है एक श्रुति नीचे उतरा है। तो पंचम 3 श्रुति का हो गया है और धैवत 4 श्रुति का हो गया है। तो मध्यम ग्राम की श्रुति का जो स्वर विभाजन है वह 4-3-2 4-3 4-2 हो जाता है। षडज ग्राम की श्रुतियों का क्रम हमारा 4-3-2 4-4-3-2 के हिसाब से रहता है, और हमारा मध्यम ग्राम का 4-3-2 4-3 4-2 रहता है। एक अन्य अर्थ में हम यह भी कह सकते हैं कि हमने आपको पहले बताया कि पंचम 3 श्रुति का हो जाता है तो मध्यम ग्राम बनता है, और 4 श्रुति का होता है तो षडज ग्राम बनता है। एक अन्य अर्थ में हम यह भी बोल सकते हैं कि अगर धैवत की 3 श्रुतियाँ होती है तो षडज ग्राम होता है, और अगर इसकी 4 श्रुतियाँ होती है धैवत की तो वह मध्यम ग्राम कहलाता है। षडज ग्राम में श्रुतियों का क्रम 4-3-2 4-4-3-2 रहता है, और मध्यम ग्राम में श्रुतियों का क्रम 4-3-2 4-3 4-2 होता है। यह तो हमने बात की षडज ग्राम और मध्यम ग्राम के बारे में। परंतु जब हम धैवत की श्रुतियाँ चेंज हो जाती हैं तो उससे गाने में भी हमें थोड़ी कठिनाई प्रतीत होती है। जो 3 ग्राम हमारे बताए गए हैं, षडज, मध्यम और गंधार ग्राम, इन तीनों ग्रामों को क्रमशः 3 देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश भी कह सकते हैं, और इन 3 ग्रामों को हम क्रमशः 3 ऋतुओं यानी कि हेमंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में गाए जाने का चयन विधान भी बताया गया है। कुछ ग्रंथकारों के अनुसार अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। तो षडज ग्राम और मध्यम ग्राम के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे गंधार ग्राम के बारे में। यानी कि गंधार ग्राम जो हमारा है उसमें दूसरे स्वर षडज ग्राम स्थित स्वरों के समान के सहित हों, अर्थात गंधार से
अलग जो स्वर हैं वह षड्ज ग्राम के ही समान हो और 3 श्रुतियों के समेत जब गंधार मेरु पर स्थित हो तो उसे गंधार ग्राम कहते हैं। अथवा 3 श्रुतियों के साथ गंधार और 4 श्रुतियों के साथ निषाद हो तथा षड्ज भी 3 श्रुतियों के साथ हो तो उसे हम गंधार ग्राम कहते हैं। संगीत रत्नाकर के अनुसार जब गंधार ऋषभ और मध्यम की एक एक श्रुति ले लेता है और पंचम की एक श्रुति धैवत ले लेता है तथा निषाद धैवत और षड्ज की एक एक श्रुति ले लेता है तब गंधार ग्राम का निर्माण होता है। इसका परिणाम यह होता है कि धैवत अपने स्थान से एक श्रुति नीचे उतर जाता है और निषाद एक श्रुति चढ़ जाता है। इस प्रकार गंधार ग्राम की व्यवस्था बताई है। परंतु गंधार ग्राम के जो स्वर हुए वह गाने में इतने कठिन प्रतीत हुए कि गंधार ग्राम प्रचार में नहीं रहा। संगीत दर्पण नामक ग्रंथ के अनुसार जब गंधार स्वर ऋषभ और मध्यम दोनों की एक एक श्रुति ले लेता है, धैवत पंचम की एक श्रुति ले लेता है और निषाद धैवत और षड्ज की एक श्रुति ले लेता है तो ऐसी स्वर रचना को नारद मुनि ने गंधार ग्राम की संज्ञा दी है। परंतु गंधार ग्राम जो हमारा है वह इतना कठिन है। चूँकि मध्यम ग्राम में भी एक स्वर का अंतर करने से यानी कि पंचम को एक श्रुति नीचे उतारने से गायन में बहुत कठिनाई हुई। तो गंधार ग्राम में तो इतने स्वरों का परिवर्तन हुआ तो इसीलिए गंधार ग्राम तो गाने में बहुत अधिक कठिन प्रतीत हुआ। इसलिए गंधार ग्राम बिल्कुल भी प्रचार में नहीं रहा। आज जो हमारी गायन शैलियाँ हैं या जो हमारी उत्तरी संगीत पद्धति है वह षड्ज ग्राम के अनुसार ही चलती है। इसलिए सबसे हमें अधिक ध्यान हमें षड्ज ग्राम पे ध्यान देना है। षड्ज ग्राम के में श्रुतियों का क्या क्रम होता है, श्रुतियाँ का विभाजन किस तरह से है और क्या है। अब हम सिर्फ ये तो हमने आपको बताया तीनों ग्रामों के बारे में कि षड्ज ग्राम की श्रुतियाँ क्या हैं, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम क्या है। अब हम आपको बताएंगे ग्रामीणी स्वर। ग्राम के मुख्य स्वरों को हम ग्रामीणी स्वर कहते हैं। इन्हीं स्वरों पर ग्राम की विशिष्टता एवं रंजकता निर्भर करती है। ग्रामीणी स्वर 4 श्रुति का होता है। इसके ग्राम में 2 संवादी स्वर होते हैं तथा इससे अगला स्वर 3 श्रुति का होता है। ग्रामीणी स्वर किसी भी अन्य स्वर की अपेक्षा किसी भी प्रकार से कम नहीं होना चाहिए। ये 3 विशेषताएं षड्ज ग्राम की प्रथम मूर्छना के आरंभिक स्वर षड्ज और मध्यम ग्राम की प्रथम मूर्छना के आरंभिक स्वर मध्यम में है, जो कि सारे ग म प ध नि षड्ज ग्राम की और मध्यम ग्राम की म प ध नि सारे ग। तीनों ग्रामों की इन दोनों स्वरावलियों में आदिम स्वर यानी कि प्रथम स्वर चतुश्रुतिक है, उनसे अगला स्वर त्रिश्रुतिक है, चौथे व पांचवें स्वर के पश्चात नवा और 13 श्रुतियों के अंतर पर स्थित है। यानी कि हमने आपको वादी संवादी स्वर आपको बताए थे, तो हमने आपको बताया था वादी और संवादी स्वर में 9 से 13 श्रुति का जो अंतर होता है उस बारे में हम बात कर रहे हैं। ये ग्रामीण स्वर की विशेषताएं हैं। जिस सप्तक को आधार स्वर जो हमारा है षड्ज ग्राम का वह स्वयं षड्ज है और 4 श्रुतियों का है। उसके 2 संवादी स्वर मध्यम व पंचम है।
यानी कि मध्यम भी हो सकता है और पंचम भी हो सकता है। 9 श्रुति का अंतर और 13 श्रुति का अंतर हो सकता है। यानी कि जो संवादी वादी संवादी, यानी कि हमने जो बताया है आपको ग्रामों के बारे में, उसमें हम ये भी जो श्रुतियों का विभाजन किया गया है ग्रंथकारों के अनुसार, वह इस बात को भी ध्यान में रखते हुए किया गया कि जब हम वादी संवादी स्वर लेंगे तो उसमें विभाजन किस प्रकार से होगा और समान रूप ही होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको परिभाषा में बताया था, वादी संवादी स्वरों का वह समूह जिसमें श्रुतियाँ व्यवस्थित रूप में विद्यमान हो और जो मूर्छना तान आदि का आश्रय हो, उसे हम ग्राम कहते हैं। इस प्रकार हमने आपको ग्राम की परिभाषा, तीनों ग्रामों के बारे में हमने आपको बताया और ग्रामीण स्वर किस तरह से होते हैं वह भी हमने आपको बताया। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और कुछ समझ ना आए तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।